डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो ये स्ट्रेटेजी आप बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हैं, जो मैं आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो क्वेश्चंस तो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका था कि भैया डीएसए के क्वेश्चंस आपको कौन कौन से करने हैं, आज फिर से मैं वो दिखा दूंगा। बाकी उसके अलावा किस तरीके से कौन कौन से यूनिट्स को पहले पढ़ लो, किसको बाद में पढ़ लो, या कौन से कॉम्बिनेशन में आप पढ़ सकते हो, सब कुछ आज बात कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप एक चीज समझो, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में जो आपके 5 यूनिट्स हैं, यूनिट 1, अरे यार ये कैसा, एक सर हमारे डेमो क्लास लेने आए थे, उन्होंने मेरा पेन ही चेंज कर दिया है, और आई लाइक दिस वन। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5 यूनिट्स हैं। अब समझना बात को, ये जो 2 है ना और ये जो 5 है, ये दोनों यूनिट किस पे डिपेंडेंट है भैया? 1 पे डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि 1 के अंदर आपको एरे और लिंक लिस्ट पढ़ाया गया है, और सेकंड यूनिट के अंदर स्टैक और क्यू का कॉन्सेप्ट आपको बिना एरे लिंक लिस्ट के नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल भैया, तो यानी कि अगर हमें टू यूनिट पढ़ना है, सेकंड यूनिट पढ़ना है, तो हमें फर्स्ट यूनिट पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एरे और लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको सर्चिंग सॉर्टिंग पढ़ना है तो यहां भी एरे का ही काम आएगा, तो यहां पर भी एरे का काम आएगा। इसका मतलब क्या होता है भैया? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि या तो आप ऐसा कर लो कि थर्ड यूनिट फोर्थ यूनिट पूरी पढ़ो। ठीक है, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि फोर्थ यूनिट ग्राफ है। क्या भैया? ग्राफ है, और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में आपने ऑलरेडी ग्राफ पढ़ा होगा। तो या तो आप पहले थर्ड और फोर्थ यूनिट पढ़ लो, और उसके बाद आप सर्चिंग सॉर्टिंग वाली यूनिट पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद आप सर्चिंग सॉर्टिंग वाली यूनिट पढ़ लो, या तो आप ये कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो। इसमें आपको लिंक लिस्ट का काम नहीं पड़ेगा, तो इसमें आपको फर्स्ट यूनिट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट यूनिट इसलिए अवॉइड, मतलब मैं सोच रहा हूं कि अवॉइड कर लो आप, क्योंकि भैया ज्यादा बड़ी यूनिट है, हो सकता है कवर ना कर पाओ। ये उनके लिए है भैया जो डिसेंट मार्क्स के साथ पास होना चाहते हैं, ना बहुत अच्छे मार्क्स और ना बहुत खराब मार्क्स। ठीक है, डिसेंट मार्क्स के साथ, जिसे हम अच्छे मार्क्स कहते हैं, उस हिसाब से ये पास होना चाहते हैं, तो उनके लिए ये स्ट्रेटेजी हम रख सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं आपकी कहां तक हेल्प कर दूंगा? थर्ड और फोर्थ यूनिट मैंने आपको कंप्लीट तरीके से पढ़ाई है, डिस्क्रिप्शन में आपको एब्सोल्युटली फ्री प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, और फिफ्थ यूनिट के मैं कुछ टॉपिक्स जो कि मैं शूट करके रखे हुए हैं, वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये कंप्लीट यूनिट मैंने नहीं पढ़ा रखी है। ठीक है, तो ये आप फॉलो कर सकते हो। देन एक बच्चा जिसको सच में अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, भले वो थोड़ा सा ज्यादा मेहनत कर लेगा, उसके लिए एक अलग स्ट्रेटेजी है। क्या स्ट्रेटेजी भैया? आप फर्स्ट यूनिट में जाओ, फर्स्ट यूनिट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ो। ठीक है, फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ते ही आपके 80% यूनिट जो एग्जाम में आने के चांसेस है वो कवर हो जाएगी। अब इसमें क्या क्या होगा? आप एरे के बारे में पढ़ लेना, आप लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ लेना, बेसिक बेसिक पढ़ लेना कि एरे क्या होती है, लिंक लिस्ट क्या होती है। ज्यादा डेप्थ में उसके ऑपरेशन वगैरह कवर करने की जरूरत नहीं है, उसके ऑपरेशंस वगैरह सिर्फ इतने कवर कर लें जितने मैं अभी क्वेश्चन में आपको दूंगा। बराबर, तो यहां पर आपकी फर्स्ट यूनिट आप कुछ इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के कवर कर सकते हो। अब उसके अलावा आप आए थर्ड और फोर्थ यूनिट में, तो थर्ड और फोर्थ यूनिट आपके लिए कॉमन रहेगी। तो आपने फर्स्ट यूनिट पढ़ लिया, थर्ड पढ़ लिया, फोर्थ पढ़ लिया, तो ये 3 यूनिट आपने पढ़ी, फर्स्ट थर्ड फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ आ गया। अब आ जाओ आप फिफ्थ यूनिट के अंदर। तो फिफ्थ यूनिट के अंदर या तो अब आप फिफ्थ यूनिट पढ़ लो, या तो सेकंड यूनिट पढ़ लो। अगर आपको फिफ्थ यूनिट में जो सॉर्टिंग टेक्निक्स है वो इजी नहीं लग रही है, या फिर आपको मेरे से ही पढ़ना है, कहीं और से नहीं पढ़ना है, तो आप सेकंड यूनिट को रेफर कर सकते हो। सेकंड यूनिट भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से कराई है, बहुत प्यारे तरीके से कराई है। अगर आप अच्छे से बैठ के देखोगे ना, तो बहुत आसान से खत्म हो जाएगी, बहुत आसानी से खत्म हो जाएगी। तो आप सेकंड या फिफ्थ यूनिट कोई भी कर सकते हो, सेकंड या फिर फिफ्थ यूनिट आप कोई भी कर सकते हो। तो ये उन बच्चों के लिए है भैया जिनको मेहनत करने से डर नहीं लगता, और जिनको मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाने हैं, ये उनके लिए है। तो मैंने दोनों के लिए बता दिया भैया, जिनको सिर्फ पास होना है, ठीक ठाक मार्क्स से पास हो गए चलो, और जिनको अच्छे मार्क्स लाने हैं। जिनको बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने, फिर तो भैया आप पूरा पढ़ो, क्योंकि मैंने फाकी नहीं मारी, मैंने फाकी नहीं मारी भैया, मैंने सारी यूनिट्स पढ़ाए, मैंने 4 यूनिट आपको पढ़ाए, और 5वीं यूनिट के भी टॉपिक्स मैं आपको दे रहा हूं, तो मैंने फाकी नहीं मारी। आप भी फाकी मत मारो, मैं आपके लिए ही मेहनत कर रहा था। जो बच्चा टॉप करना चाहता ना, जो बच्चा सबसे ज्यादा सीपीए लाना चाहता है, मैं आपके लिए ही ऐसा सोचो मेहनत कर रहा था, और आपके लिए ही मैंने सारा कंटेंट एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में बनाया है। तो आप जाके पूरा भी पढ़ सकते हो। तो ये तीनों लोगों के लिए स्ट्रेटेजी थी भैया, जिसको ठीक ठाक मार्क्स से पास होना है, जिसको थोड़े अच्छे मार्क्स से पास होना है, जिसको बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास होना है। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि भैया ज्यादा आते हैं यूनिट 1 के अंदर। जैसे भैया सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होती है, उसके ऑपरेशंस आप देख लो। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर की क्लासिफिकेशन क्या होती है, कॉमन ऑपरेशंस क्या होते हैं, ये आप देख लो। डब्ल्यू सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होती है, ये आप देख लो। इसके अलावा जो कि मैंने बताया कि भैया बेसिक एरे क्या होता है, बेसिक लिंक लिस्ट क्या होती है, पहले तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, वरना आप ये डब्ल्यू कैसे पढ़ोगे? ठीक है, देन गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, बैक ट्रैकिंग क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है, सिमेट्रिक नोटेशंस क्या होते हैं,
ये आप देख लेना, जिसमें से एसिम्प्टोटिक नोटेशंस मैंने नहीं कराया है, तो ये टॉपिक आप कहीं और से पढ़ सकते हो। बाकी इसके अलावा मैंने सब कुछ कराया है, बाकी पूरा मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया, बाकी ये सब शॉर्ट नोट आता है, तो ये सब तो ChatGPT भी कर सकते हो यार आप, ठीक है। तो ये हो गया यूनिट 1। देन यूनिट 1 के अलावा आ जाता है यूनिट 2। यूनिट 2 भी जो बच्चा पढ़ना चाहेगा ना भैया, वो ये भी कर लेगा, ठीक है। अब समझना बात को, यूनिट 2 में एक कंफर्म क्वेश्चन रहता है, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन, कंफर्म क्वेश्चन समझ लो रहता है। और इसको 4 से 5 वीडियो के अंदर मैंने ऐसा कवर किया है ना, कि अगर ये 4 से 5 वीडियो आपने देख ली, मजाल है वो क्वेश्चन आपका छूट जाए, मजाल है वो आपका क्वेश्चन छूट जाए, नहीं छूटेगा, ठीक है। देन इसके बाद बेसिक स्टैक क्या होता है, पुश पॉप ऑपरेशन क्या होते हैं, एक दो वीडियो के अंदर मैंने ये करवाया हुआ है। रिकर्जन क्या होता है, एक सिंगल वीडियो के अंदर मैंने ये कराया हुआ है, विद एग्जांपल सब कुछ करा दिया है। डीक्यू क्या आता है, प्रायोरिटी क्यू क्या होता है, सर्कुलर क्यू क्या होता है, ये सारी चीजें एक एक दो दो वीडियो के अंदर मैंने कराई है। तो ये सब आप बेसिक पढ़ ही सकते हो, है ना। तो इस तरीके से हम यूनिट 2 भी कर सकते हैं। यूनिट 3 की बात करें, यूनिट 3 के अंदर एवियर टी, बी ट्री और रेड ब्लैक ट्री के क्वेश्चन आना ही आना है भैया। यहां पर तीनों में से दो तो कम से कम कोई ना कोई क्वेश्चन आते ही हैं, जिसमें से एवियर ट्री में रोटेशन वगैरह वाले क्वेश्चन जनरली ज्यादा पूछे जाते हैं। रेड ब्लैक ट्री उतना नहीं पूछा जाता, अवॉइड कर दिया जाता है। रेड ब्लैक ट्री आपको बेसिकली शॉर्ट नोट टाइप में या थ्योरेटिकली वे में ज्यादा पूछा जाता है कि भैया इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, इसमें इंसर्शन डिलीशन कैसे होता है। तो ये सब थोड़ी सी आपको जो है आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। बाकी जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो बी ट्री और एवियर ट्री में ज्यादा आते हैं, तो ये आप एवियर ट्री या बी ट्री में पढ़ सकते हो। ये सभी चीजें यार 3-3 4-4 वीडियोस में अच्छे खासे तरीके से मैंने प्रैक्टिस कराई है। तो यार अगर आपको फाकी नहीं मारनी, आप ढंग से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ, जैसे ट्री ट्रेवर्सल है, ट्री ट्रेवर्सल भी आपको बनेगा। तो ये सभी टॉपिक्स जो है मैंने बहुत अच्छे तरीके से कवर करा रखे हैं ऑलरेडी। देन बीएफएस डीएफएस, आप एक ग्राफ का कैसे निकालते हो, शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकालते हो जिग्सरास एल्गोरिथम से। पूरे YouTube में अगर जिग्सरास एल्गोरिथम की इतनी डिटेल और इतनी पावरफुल वीडियो मिल जाए ना, तो मेरा नाम बदल देना। ऐसा क्यों बोल रहे हो भैया यार, क्योंकि जब मैं वीडियो बना रहा था ना, तो मैं भी ढूंढ रहा था कि ऐसे किसी अच्छे टीचर ने प्रॉपर नोट्स के साथ या प्रॉपर टेबल वेबल, मतलब कोई ऐसा टीचर, गोल्ड माइन टीचर रखा हुआ है क्या, जिसने प्रॉपर अच्छे से पढ़ाया भी है, उसके अच्छे से आपको लिखना कैसे वही बताया हुआ है, उसका टेबल वेबल भी सब कुछ अच्छे से कराया। भैया नहीं मिला, मेरे को कोई नहीं मिला यार। आपको समझा के सब चल जाएंगे कि क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है, लेकिन एक्चुअल क्रक्स आपको याद कोई नहीं करा पाएगा। मैंने कराने की पूरी कोशिश करी है, और जब मैं कोशिश कहता हूं तो वो कोशिश सफल रहती है, टेंशन मत लो। तो जाके आप देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, ये गोल्ड माइन वीडियो थी, ये इतनी पावरफुल वीडियो थी जहां जितनी अभी तक यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं थी। तो जिग्सरास एल्गोरिथम आपको बहुत इस तरीके से, क्योंकि इसका क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट रहता ना, आना ही आना है, तो भैया पढ़ के चले जाओ, ठीक है। स्पैनिंग ट्री वगैरह कैसे निकालते हैं ये सब देखना। प्रेम सारे क्रुस्कल भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, ये भी आप जाके देख सकते हो। तो ये सब यार कंटेंट ऑलरेडी जब अवेलेबल नहीं रहता है ना, तो फिर ये रहता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ ले, ये पढ़ ले, वो पढ़ ले। जब अवेलेबल है तो भैया क्यों फाकी मारनी है। इसमें क्विक सॉर्ट हो गया, हीप सॉर्ट हो गया और मर्ज सॉर्ट हो गया, ये तीनों मैं आपको करा दूंगा। उसके अलावा बाकी आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका यूनिट 5 हो गया। आशा करता हूं आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। दूसरी चीज, मैं वैसे तो लेक्चर्स में जब आप देखोगे तो आपको खुद ये जितनी भी स्ट्रेटेजी लिखने विखने की यहाँ मैं बताऊंगा ना, वो लेक्चर में सब कुछ अलग से आपको कवर कर दिया जाएगा। जैसे लेट सपोज हम जब कोई ट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिग्सरास एल्गोरिथम का लेट सपोज हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो अब कई बच्चे क्या करते हैं ना, कि जैसे मान लो कि भैया स्पैनिंग ट्री बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि सिर्फ ट्री कंस्ट्रक्ट करते रह जाते हैं, सिर्फ ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, या कुछ बेसिकली सिर्फ पाथ वहां पे बनाते जा रहे हैं कि पहले ये जुड़ा, फिर ऐसा ऐसा ये जुड़ा, तो ऐसा करते जा रहे हैं। लेकिन आपको हर स्टेप में, जैसे मान लो यहां पर मैंने एक एक्स्ट्रा नोड ऐड करी, तो ये मैंने क्यों ऐड करी, ये प्रॉपर ऐसे इंग्लिश में लिखना है, आपको प्रॉपर इंग्लिश में लिखना है। इससे होगा क्या कि जो जो स्टेप आप बनाते जा रहे हो वो सारे स्टेप आपने डॉक्यूमेंट करते गए, तो इससे क्या हुआ, आराम से आपके 3 से 4 पेज जो है एक क्वेश्चन के अंदर भरे, ठीक है। अब जनरली मैं कहता हूं कि यार आपको 25 से प्लस पेजेस जो है फिल करके आने हैं। अभी तक तो आपको ये चीज समझ में आई होगी कि भैया यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आपको ये चीज करनी ही पड़ेगी। वहां पर आप नहीं रो सकते कि भाई साहब हमने तो सही आंसर लिखा है। सही आंसर से मतलब नहीं है, डिटेल्ड आंसर से मतलब है, ठीक है। और अगर आप 32 पेज करके आते हो तो भैया फिजिक्स में या किसी तो सब्जेक्ट में मैंने बोला था कि भैया 5 स्टार खिलाऊंगा, तो ये 32 पेज करके आते हो, कमेंट में यूपीआई आईडी डाल देना, 5 स्टार खिला दूंगा, ठीक है। चलिए, तो भैया आई होप आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट प्लेलिस्ट के लिंक है, जाके चेकआउट करना यार। और मैं तो कहूंगा यार, फांकी मारने के लिए मत पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि डीएसए ऐसा सब्जेक्ट है नेक्स्ट सेमेस्टर में एडा आएगा, उसमें भी काम आएगा। प्लेसमेंट के लिए जाओगे डीएसए ही काम आएगा। इसलिए इस सेमेस्टर जितने भी सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए ना, सबसे ज्यादा मैंने डीएसए पे फोकस किया है, क्योंकि डीएसए आपको प्लेसमेंट में काम आएगा। आज फाकी नहीं मारोगे ना, आज अगर बैठ के पढ़ लोगे तो कल फायदा रहेगा। ये जुबान भरी लिख के रख लो कहीं पे, कहीं कॉपी में लिख के रख लेना कि सचिन भैया ने ऐसी ऐसी बात कही थी, ठीक है। चलिए भैया, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, थोड़ा कमेंट्स में कुछ रिव्यू जरूर डाला करिए, हर लेक्चर के कमेंट में डाला करिए, और दोस्तों की मदद करिए कि भैया इतना अच्छा कंटेंट अगर बन रहा है तो इसको आप शेयर करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। चलिए, अपना ध्यान रखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।